जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। और आप समझ रहे हैं कि हमारी जो बीएससी की लड़ाई है वो काफी आसान सी है, तो चीजें ऐसी नहीं है। आइए हम लोग बात कर रहे होते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस तो नहीं है अपना, अपना ये है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। नहीं, मैट्रिसेस मैट्रिसेस के ऊपर, अब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो ये अपना मैट्रिसेस के ऊपर ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे मैट्रिसेस, यानी कि जो प्रीवियस में आपने पढ़ कर आया हुआ है, इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ा है उसी पर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे होंगे बीएससी के लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रिकॉल कर रहे होंगे अपनी इंटरमीडिएट की चीजों को। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो हमने पढ़ कर आया हुआ है उसी चीज को रिकॉल कर रहे होंगे। आप कह सकते हैं कि ये वेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग प्रीवियस में जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के ऊपर आप लोग जानते हैं और आप लोग भूल चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान, जो काफी 6 महीने का डिस्टेंस हो चुका है आपकी इंटर को गुजारे हुए। तो ये डिस्टेंस आप लोग, मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मैट्रिसेस से जुड़ाव पहले के जैसे महसूस कर पाए, इसलिए वीडियो जरूरी भी था कि मैट्रिसेस को आप लोग को रिकॉल कराया जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और मेरा नाम तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मेरा नाम साहिल है। और यहाँ पर देखिए मैट्रिसेस के बारे में लिखा है, ए सेट ऑफ एमएन नंबर अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिसेस। तो कह कुछ नहीं रहा है, मैट्रिसेस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो मैट्रिसेस के बारे में आप लोग को मैं एक राय दे देता हूं कि जो मैट्रिसेस होता है अपना, ठीक है, आइए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मैट्रिसेस। आई थिंक आपको ये कलर दिख रहा होगा मैट्रिसेस, ठीक है। ये मैट्रिसेस आपका है, जिसमें मैट्रिसेस आपको कहते थे, मैट्रिसेस की जब आप पढ़ाते थे टीचर तो आपको बताते थे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, जहां पर आप एक बार A11 और A12 और डैश 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 करके आपको बनाते थे क्या, A1n बना देते थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या बनाते थे, A21 यानी कि दूसरे रो में है आप, और यहाँ पर A22 और डैश 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 करके आप बना देते थे A22 A2n A2n, कुछ इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे आप लोग ऐसे बनाते आते थे और कहते थे कि एक बार एक यम रो हम बना रहे हैं, M1 फिर M2 और फिर डैश 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 करके आप बनाते थे क्या, AMN, ठीक है। और इसकी ऑर्डर हम लोग क्या लिखते थे, ऑर्डर लिखते थे m क्रॉस n। और इसमें कितने एलिमेंट हैं ये भी हमारे बताता है क्या, m क्रॉस n, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ है क्या, ऑर्डर ऑफ की चीज बता रहा है तो मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें और हम लोग क्या बता दें, और हम जानते क्या है, जो यम होता है वो क्या दिखा रहा होता है, यम जो दिखा रहा होता है हमें, वो यम दिखा रहा होता है अपना, यम क्या दिखा रहा होता है, तो नंबर ऑफ रो, नंबर, ये हमने वाइट किया हुआ है फिर भी वाइट नहीं हो रहा है क्या, नंबर, ये क्या हो गया भाई, वाइट करने पर तो वाइट नहीं दिखा रहा, अंडू कीजिए। हाँ, तो हम लोग यम को क्या समझते हैं, नंबर ऑफ रो, और जो एन होता है वो क्या डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट समझ में आ रही हो। यानी कि ये अपना मैट्रिसेस कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिख रहे होते हैं, उसकी ऑर्डर m क्रॉस n हम लोग लिखते हैं, जहां पर m जो होता है नंबर ऑफ रो होता है और n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारी वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वीडियो एकदम सही ढंग से चल रही है। उसके बाद हम आते हैं तो क्या हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ होरिजेंटल, यानी कि ये चीज बता रहा है एकदम बच्चों वाली बात, कि कह रहा है आपसे कि जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे क्या, तो उन्हें हम कहेंगे नंबर एलिमेंट ऑफ रो, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल आप कॉलम में देख रहे हैं, ये कॉलम में इसे कह रहा है वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें हम कह रहे होंगे क्या, एलिमेंट ऑफ कॉलम। तो यही बात इतना बताया गया है कि मतलब जो हॉरिजॉन्टल में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टली आप देखिए, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल के रूप में आप देख रहे हैं तो इस लाइन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें हम लोग कह रहे होंगे क्या, नंबर एलिमेंट ऑफ रो। और जो कॉलम, यानी कि ये आप कॉलम देखिए, इस कॉलम में जितने एलिमेंट हैं, इस कॉलम के एलिमेंट को हम लोग कहेंगे कि एलिमेंट ऑफ कॉलम, ये हो गया एलिमेंट ऑफ
रो, और ये हो गया एलिमेंट ऑफ कॉलम, ये हो गया एलिमेंट ऑफ रो, और ये क्या हो गया एलिमेंट ऑफ कॉलम, ये एलिमेंट ऑफ कॉलम हो गया, और ये एलिमेंट ऑफ सॉरी ये एलिमेंट ऑफ रो हो गया, और ये एलिमेंट ऑफ कॉलम। इतनी बेसिक तो आपको जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डिफिनेशन में ऐसा लिख दिया था, पीपीटी बनाने वाले ने बना दिया था। हाँ, यहाँ पर हमने बता दिया है कि m को हम कहते हैं नंबर ऑफ रो है, और n को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रो कहने का सेंस यह है कि कितने उस मैट्रिसेस में रो होंगे, ठीक है, उसे हम लोग m कहेंगे। नंबर ऑफ कॉलम कहने का सेंस यह है कि कितने कॉलम होंगे, ठीक है, कितने कॉलम होंगे और कितने रो होंगे, वो m है, तो m रो होंगे। इसमें आप देख सकते हैं एक बार रो, अच्छा ये i जो होता है, यहाँ पर a11 जो है, a11 आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 1 जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पहले रो का पहला एलिमेंट, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1, ये आपको कर रहा है कॉलम UMN, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 पहला जो टर्म है वो रो को रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पहले रो में पहला कॉलम में A11 आएगा। इसी प्रकार से A12 जो होता है वो पहले रो में दूसरा कॉलम में है। तो इस प्रकार से ये लोकेशन पूरा बताया गया है। इसको हम लोग अब तक हम लोगों ने जान लिए कि मैट्रिसेस को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, m एंड n क्या क्या है, रो एंड कॉलम। कंपैक्ट फॉर्म में इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं ये भी अब आप देख लीजिए। तो कंपैक्ट टर्म में इस पूरे टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। कंपैक्ट टर्म में इस पूरे टर्म को कंपैक्ट फॉर्म में a i और j के रूप में लिखते हैं, और m क्रॉस n बना देते हैं, m क्रॉस n इसका ऑर्डर बना देते हैं। यानी कि इस पूरे टर्म को a11 a12 और a1n को aij हम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी ऑर्डर हम बता सकते हैं m क्रॉस n। अब ij कंपैक्ट फॉर्म है, और आपने इंटरमीडिएट में ये चीजें बहुत बार बनाई होंगी कि aij मतलब कुछ आपको डिफाइन कर देता था और कह देता था कि 3x2 का मैट्रिक्स बनाइए। इस बार एक आध एग्जांपल भी हम लोग देख रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि कंपैक्ट फॉर्म में आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। रो एंड कॉलम को किस प्रकार आप लोग m एंड n को डिफाइन करते हैं, ये चीज भी आपने देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में आई थिंक हमने सारी बातों को बता दिया। हाँ, डिनोट करने का जो तरीका होता है, मैट्रिक्स को डिनोट किस प्रकार से करते हैं, यानी कि डिनोटेशन का जो तरीका है, डिनोटेड बाय, आप चाहे तो हम एक और कोई कलर ले लें, येलो नहीं, हम ग्रीन ले, ग्रीन ही लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं व्हाइट, ठीक है। हम अगर बात करें यहाँ पर डिनोट करते हैं कैसे, टीई डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से, या फिर हम डिनोट करते हैं क्या, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट दोनों तरफ इस प्रकार बना दिए, और हम लोग क्या चाहें तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ध्यान से देखेंगे डबल डबल लाइन है, तो इस प्रकार से भी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन जो कॉमन जो प्रचलित है, जो हम कह सकते हैं जो हमारे समाज में एकदम प्रचलित रूप से है, इसी प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। ये दोनों फॉर्म बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये तो हालांकि देखने को मिल भी जाते हैं, लेकिन ये चीजें जो है ये सिर्फ आप जानने को मिलते हैं, मतलब किताबों में लिखा जाता है कि मैट्रिसेस को आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक अपना पूरा स्लाइड यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड तो एकदम ब्लैंक है। हाँ देखिए, बाद में कहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ये 3,4 का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि इसके एलिमेंट आप लोग किस प्रकार लिख पा रहे होंगे, तो एक बार एलिमेंट इसका लिखने का प्रयास कीजिए। इसकी एलिमेंट हम लोग लिखने के क्या प्रयास कर रहे होंगे, तो इसकी एलिमेंट हम लोग कुछ 3x4, यानी कि 3 और 4, 3 इसमें कॉलम होंगे और 4 इसमें क्या होंगे, 3 इसमें रो होंगे एंड 4 इसमें कॉलम होंगे। इसके पहला मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बनेगा A11, कलर को चेंज ही कर लें हम, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स लिखने का प्रयास कीजिए तो यह हो जाएगा A11 A12, कॉलम 4 है A13 और A14, 4 कॉलम हो जाएगा, और 3 रो लिखना है A21 A22 A23 A24, 3 रो रखना है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 3 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया, A32 A33 A44, कुछ इस प्रकार से हम लिख A34 ना, A3 and 4,
इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस यही होता है, ये टर्म जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है, ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इसी टर्म को कर रहे होते हैं, जहां पर यम और यन हमने पिछली बार बताया था, यम यहाँ पर क्या है 3 दिया है और यन क्या दिया है आपके पास 4 दिया है। यहाँ पर रो एंड कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m क्रॉस n कहिए, फिर r क्रॉस c कहिए, या फिर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यानी कि कहने का जो सेंस है, आप लोग 3 क्रॉस 4 जो कहते हैं, मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 4, तो वही ऑर्डर होता है, यानी कि जितने एलिमेंट रहेंगे, यानी कि जितने रो रहेंगे और जितने कॉलम रहेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपके दिया हुआ है कि सेमेस्टर की टेंशन कहो बाय बाय, टारगेट सेमेस्टर को कहो हाय। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं, अपना जो टारगेट गुरुकुल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, साथ साथ जो अपना एप्लीकेशन है उसे आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग आपको दे रहे हैं कि सेमेस्टर सारथी है, स्पेशल बैच का नाम है सारथी बैच, जिसमें बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं हम कहेंगे कि आप एनरोल हो जाइए। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, इसमें आपको देखने को मिल जाता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी तो नहीं लिख सकते हैं, बॉटनी। ये पांचों सब्जेक्ट का एसएस आपको मिल जाता है, सिर्फ आपको कितने मिलता है 599 में। ये भी वैलिडिटी केवल 31 जनवरी तक का ही है, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान देंगे। 599 यानी करीब 600 का ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसका पहले प्राइस था 999 यानी कि 1000 रुपये था, अब आपको 600 में ये प्राइस मिल जाता है। इसमें भी एक मजे की बात यह है कि अगर आप 10% का ऑफ चाहते हैं, यानी कि 10% का जो है आप ऑफ लेना चाहते हैं, तो आपको एक कोड मैं बता दे रहा हूं, आप क्या कीजिएगा, उस कोड पर जाकर एक बार ये देखिए, 10% का जो भारी ऑफ है, 10% ऑफ, तो अप्लाई करें। कोड कौन सा, सेमेस्टर सेमेस्टर 10 का कूपन कोड है, तो इसे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मैं लिख देता हूं यहाँ कूपन कोड। कूपन कोड आप लोग अप्लाई करेंगे, जहां पर आपको मिल सकता है 10% का ऑफ। इस बैच पे आप लोग इनरोल हो जाइएगा, जहां पर आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड मैथ, थर्ड केमिस्ट्री, 4 जूलॉजी एंड 5 बॉटनी। तो ये पांचों सब्जेक्ट आप लोग देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर टीचर भी देख सकते हैं, आप इधर हमको भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपना पीपीटी है उस पर मूव करते हैं। हम लोग मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। अब हम लोग कितने प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो रो मैट्रिसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां कह रहा है ए मैट्रिसेस इज सेड टू बी रो मैट्रिसेस इफ इट कंटेन ओनली वन रो, आल्सो कॉल्ड रो वेक्टर, लाइक दैट। ठीक है, तो रो मैट्रिसेस की जब हम बात करें तो एक पेज यहाँ पर ऐड कर ही लीजिए, रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिसेस में हम लोग बात करते हैं, तो रो मैट्रिसेस यानी कि रो मैट्रिसेस आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ए आई जे, जहां पर रो लिखना है ना, तो पहली बार रो हम लोग लिखते हैं 1 से, और कॉलम हम लोग कितना भी ले लें। ठीक है, इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो देखिए, चूंकि रो एक है, यानी कि इसको एक बार लिखेंगे A1 प्लस A12 फिर A13, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, और कहां तक आप जा रहे होंगे, A1n तक। A1n तक, ठीक है। और ये 1 क्रॉस n की एक मैट्रिसेस होती है, यानी कि रो मैट्रिसेस को आप लोग सिर्फ रो में ही लिख पाएंगे। ठीक है, एक ही रो में आप लोग जिसे लिख दें वो रो मैट्रिसेस होता है। यहाँ पर देखेंगे कॉलम की संख्या आप लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रो होगा वो सिर्फ सिंगल एक लाइन में आप लोग लिख पाएंगे। सिमिलर इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है क्या, कॉलम मैट्रिसेस।
कॉलम मैट्रिसेस। तो कॉलम मैट्रिसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें सिंगल कॉलम के रूप में आप लोग लिख पाएंगे। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि कॉलम मैट्रिसेस बताइए तो ए आई जे, इस बार आप लोग कॉलम को वन, रो को आप लोग एम रहने ही दीजिए, क्रॉस कॉलम जो है उसे आप लोग कर दीजिए वन। यानी कि एक ही कॉलम में आप लोग किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए एक बार कॉलम क्या है, कॉलम की संख्या आपने फिक्स कर दी वन, और रो आप बढ़ाते जाइए। तो एक बार क्या होगा आपका वन वन वन, फिर एक बार टू वन, एक बार आपके पास आएगा थ्री वन, और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आपके पास क्या आ जाएगा ए एम वन। और इसकी ऑर्डर आप लोग किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, ये लिख पा रहे होंगे आप एम क्रॉस वन। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि जो कहने की मुद्दा यह है कि रो मैट्रिसेस को आप लोग सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख पा रहे होंगे, और कॉलम मैट्रिसेस को आप लोग कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइन के रूप में आप लोग लिख पा रहे होंगे, जहां यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एक सिंपल तरीका यह भी है कि नोटेशन अगर इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, जहां पर बात कर रहा है क्या, रो को फिक्स कर दिया है, रो को फिक्स कर दिया है तो रो मैट्रिक्स होगा, रो को वन फिक्स किया है तो आप लोग को रो मैट्रिक्स मिलेगा, रो को अगर आपको फिक्स कर दिया, कॉलम को अगर वन फिक्स कर दिया तो आपको कॉलम मैट्रिसेस इस प्रकार से मिल रहा होगा, इस प्रकार से रो मैट्रिसेस मिलेगा, और इस प्रकार से आपको कॉलम मैट्रिसेस मिल रहा होगा। तो आई थिंक कितना ही स्लाइड में लिखा हुआ था, कॉलम मैट्रिसेस इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिसेस इफ कंटेन ओनली वन कॉलम एंड इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर लाइक दैट। ठीक है, इसको कॉलम वेक्टर भी कहते हैं और कॉलम मैट्रिसेस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो रो मैट्रिसेस एक रो में मिल रहा होगा और कॉलम मैट्रिसेस आपको एक कॉलम में मिल रहा होगा। तो वीडियो में हम लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आगे हम लोग को बाद स्क्वायर मैट्रिसेस आपको देखने को मिलता है। ए मैट्रिसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस एंड डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, तो स्क्वायर मैट्रिसेस की जब हम बात करते हैं, यस क्यू यू ए आर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस में हम क्या देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ रो है, ये देखिए अगर हमने ये बना दिए तो जितने नंबर ऑफ रो है, यानी कि या तो n क्रॉस n हो जाए या फिर m क्रॉस m हो जाए। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे उतने नंबर ही आपको क्या मिल रहे होंगे, कॉलम मिल रहे होंगे। ठीक है, इसके एक एग्जांपल अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपको हर बार यहाँ पर 3 क्रॉस 3 हो गया कोई मैट्रिसेस, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 1 5 5 1 6 6 1 5, यानी कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम आपको मिल रहे होंगे, जितने रो होंगे उतने ही आपको क्या मिल रहे होंगे, कॉलम मिल रहे होंगे, जितने भी रो होंगे उतने ही आपको कॉलम मिल रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 रो आपको मिल रहे हैं, 3 कॉलम मिल रहे हैं। तो इस सब बातों का आपको ध्यान देना है। स्क्वायर मैट्रिसेस के रूप में आप लोग ये जानिए कि जितने उसमें नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने ही नंबर ऑफ रो होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, तो आपने जानते ही होंगे। यहाँ पर आप चाहें तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस बना दीजिए, तो आपको यहीं से क्या मिल रहा है, ये रो है ना, रो, और ये चीज क्या है आपका कॉलम, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम दोनों बराबर है, तो आप यहीं से ऑर्डर ही देखकर आप बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस है। आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा 7 क्रॉस 7, तो कहीं भी इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप बता दीजिएगा क्या यह भी एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, क्योंकि यह जो डिफाइन करता है वह रो को डिफाइन करता है, और ये जो 7 है आपको डिफाइन करता है कॉलम को। तो सिर्फ ऑर्डर भी आप जान गए तो आप लोग रो एंड कॉलम मैट्रिसेस को डिफाइन कर पा रहे होंगे। अब हम लोग को बात नेक्स्ट टर्म में करना है, वो टर्म में बात क्या करना है कि डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस इन दिया है आपका, डायगोनल मैट्रिसेस में करा स्क्वायर मैट्रिसेस इन डायगोनल मैट्रिसेस इफ aij इक्वल 0 इफ i डज नॉट इक्वल 0। तो आइए यहाँ पर डायगोनल मैट्रिसेस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लीजिए। DIAGONAL मैट्रिसेस, TRICS। डायगोनल मैट्रिसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से सेट मिल रहा होता है हमें, मैट्रिसेस कुछ इस प्रकार से मिल रहा होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि बाकी सारे टर्म 0 होंगे, बाकी सारे टर्म 0 होंगे, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो 0 नहीं होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से चीजें चलता रहेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 0 0 0
0 और यहाँ पर आपको कोई वैल्यू मिल रहा होगा, मान लीजिए 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको चीजें मिल रही होंगी। हाँ, मतलब जो भी मिलेगा आपको सिर्फ एक डायगोनल मिलेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप डायगोनल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस होता है डायगोनल मैट्रिसेस सेट टू बी डायगोनल इफ ए आई जे इक्वल 0, मतलब जितने भी आई जे इक्वल 0 होंगे डायगोनल मैट्रिसेस में। हाँ, ये डायगोनल मैट्रिसेस है, यानी कि और ये कौन सा टर्म है, ये आपका टर्म है A11, यानी कि अगर हम लोग इसको जनरल रूप में लिखने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, A11, A12 और A13 डैश डैश A1n, यहाँ पर देखिए A21, A22, A23 डैश डैश A2n। सिमिलरली इस प्रकार से आप आए AM1, AM2, AM3 डैश डैश AMn। अगर इस मैट्रिक्स से हम लोग कंपेयर करें तो देख क्या रहे हैं कि जो A11, A122 और ये ANN है, यानी कि A11, A12, A22, A33 और AMN है, ये NN है और ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इस बात का भी ध्यान दें, अगर हम लोग n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाएं ठीक है, तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि ये डायगोनल में कौन से एलिमेंट आते हैं। डायगोनल में अक्सर आपके पास आते हैं A11, A12, A22, A33 और AMN। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिसेस उसी को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, बस डायगोनल में कुछ 0 ना आ रहा हो, डायगोनल में बस आपको क्या ना आ रहा हो, कोई 0 नहीं आ रहा हो। इसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो डायगोनल मैट्रिसेस में एक दो टर्म और आते हैं, एक तो होता है स्केलर और एक होता है आइडेंटिटी। ठीक है, तो जब आपको डायगोनल मैट्रिसेस में, यानी कि ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AIJ M, यानी कि अगर यहाँ पर NN लिए हैं क्या, NN ही ले लीजिए, M AN का कोई डायगोनल मैट्रिसेस है तो इसको, इसमें जो I इक्वल J होगा वह डजंट इक्वल 0 होगा, बाकी सब 0 होंगे। I डजंट इक्वल J जो होगा वो इक्वल 0 हो रहा होगा, यानी कि जो I इक्वल J, यानी कि जब A11, A22, A33 वो टर्म 0 नहीं हो रहे होंगे, बाकी जितने भी जहां पर I J के इक्वल नहीं है, यानी कि A12, A21, A31, A32 इस प्रकार के सारे टर्म जो होंगे वो 0 हो रहे होंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमें मिल रहा होगा। इसमें भी हमें एक दो टॉपिक और देखने को मिलता है, तो हम बात कर रहे होते हैं कि स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, SCALAR स्केलर मैट्रिक्स, और एक होता है आपको देखने को मिलता है क्या, स्केलर होगा और एक होता है आइडेंटिटी है। ये दोनों डायगोनल मैट्रिसेस ही होते हैं। तो स्केलर आइडेंटिटी तो आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से याद ही होना चाहिए। स्केलर में आइडेंटिटी को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है A1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 का ही बना लो। ठीक है, और इसे आप लोग कर सकते हैं क्या 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो A कंपैक्ट फॉर्म में आप लोग क्या AIJ होता है, AIJ उसमें जो I इक्वल J है, जहां पर I इक्वल J है वो हमें 1 मिलना चाहिए, और जहां पर I डजंट इक्वल J है वहां पर हमें 0 मिलना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या बता रहे होंगे कि यह आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगा।
बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग कुछ इस प्रकार से देख, स्केलर मैट्रिक्स आप कुछ इस प्रकार से जान रहे होंगे कि जहां पर 1 1 की जगह कुछ भी हो, यानी कि आप यहां पर ले सकते हैं क्या 5 0 0, यहां पर लिख सकते हैं आप 5 0, डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 0 कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख पा रहे हो 5 0, यानी कि 0 0 5, अगर इस प्रकार से आप लिख पा रहे हैं तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो डायगोनल में वो 1 ही आपको मिल रहा हो। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्टली समझ में आ रही होंगी। और अब हम लोग ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ आई जे इक्वल 0, इससे बनाए थोड़ा, ठीक है, मैट्रिक्स आई जे आई थिंक आपको ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब ये आई जे है, आई जे इक्वल 0 और आई डजंट इक्वल टू 0, ठीक है, ये आई डायगोनल मैट्रिसेस कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे, वेक्टर कॉलम, ठीक है। तो आपने देखा अब तक आइडेंटिटी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस के अंदर ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस में क्या होगा कि जो डायगोनल में होगा एलिमेंट वो सारे 1 हो रहे होंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं उसको जरूरी नहीं है कि वह 1 हो रहा हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा कुछ इस प्रकार से है, हाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस पर कौन से ऑपरेशन आप यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 बेसिकली आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो लिख रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल इन मैट्रिक्स इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर। हाँ, तो यहाँ पर आइए आप एडिशन के लिए जब आप बात कर रहे होते हैं, तो एडिशन के लिए जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप बात कीजिए येलो कलर नहीं व्हाइट कलर से, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा मैट्रिसेस आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि पहले तो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होना चाहिए, यानी कि जो आप ए डिफाइन कर रहे हैं, और जो भी आप बी डिफाइन कर रहे हैं, उनका ऑर्डर जो है आपके पास सेम आना चाहिए। यहां पर अगर आपने लिया है एम एन, तो यहां पर भी आप लोग लेंगे एम एन, ठीक है। और इसको अगर आप देते हैं A11, A12 और डैश A1n, सिमिलरली A21, A22 और डैश A2n, और इसी प्रकार चलते चलते AM1, AM2 और डैश AMN। तो ये तो आप ए कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर दिए। बी को आप लोग मान लीजिए बी से डिफाइन करते हैं, यानी कि ये टर्म आप लेते हैं, एक सेकेंड में इसको चाहूं तो कलर इसका क्या हुआ भाई, इसका कलर पे गए, कलर कर दिए हम ग्रीन, ब्लू कर दिए, ठीक है। तो इसमें हम एलिमेंट किस प्रकार से लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं B11, B12 डैश B1n, B21, B22 डैश B2n, और ऐसे चलते AM1, AM2 डैश BMN। तो ये अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से, तो दोनों का जो
हमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर यानी कि m क्रॉस n का ही है, तो इसका एडिशन आपके पास किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा होगा ये चीज आप देख लीजिए। एडिशन यानी कि a प्लस बी को आप लिख पा रहे होंगे क्या, a11 प्लस b11, फिर यहाँ पर लिख रहे होंगे a12 प्लस b12, फिर आप लोग लिख रहे होंगे इसी प्रकार से डैश डैश लगा दीजिए, और यहाँ पर आप क्या लिख रहे होंगे ए और ये टर्म a1n प्लस a1b प्लस b1n, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप कहाँ लगा रहे हैं। फिर दूसरे टर्म आप लोग किस प्रकार से, ये a21 और b21 को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपके पास a21 प्लस b21, फिर आपको देखने को मिल जाता है a22 प्लस b22, और इस प्रकार से डैश 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 लगा दीजिए आप क्या a, और आपके पास 2n प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हैं b2n। सिमिलरली वे में आप लोग ऐसे प्रोसीड कर लीजिए, और यहाँ पर बता दी am1 प्लस आप लोग ये वाली टर्म bm1 यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म a लिखा गया है, लेकिन उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये होगा am2 प्लस bm2, और ऐसे डैश 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 लगाकर आप लोग क्या लिख रहे होंगे amn प्लस bmn। और ये जो एडिशन आपने किया इसकी भी जो ऑर्डर आपके पास मिल रही होगी वो क्या मिल रही होगी, m क्रॉस n, यानी कि mn का इसका भी ऑर्डर मिल रहा होगा। आप लोग चाहें ये टर्म आप लोग लिख लीजिए bm1 bm2 और डेटेरिस, ठीक है। तो हमें जो सेम पोजीशन के टर्म यानी कि a11 पोजीशन है, ये 11 पोजीशन है, इन दोनों को ऐड करके आप लिख लीजिए a प्लस बी। जब आप मैट्रिसेस का एडिशन आप कर रहे हैं तो इस प्रकार का काम कीजिए। फिर दूसरे पोजीशन पे यानी कि वो a12 के पोजीशन पर और b12 के पोजीशन को आप लोग ऐड करके 12 वाले पोजीशन पे लिख दीजिए, तो इस प्रकार से आपको एडिशन मिल रहा होगा। सिमिलर इसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन का केस जो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस लिया है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस ये स्क्वायर मैट्रिसेस लिया, लेकिन आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस होना चाहिए। तो सिमिलरली जो सिंगल पोजीशन पे सिमिलर पोजीशन ये 1-1 पोजीशन पे है, और बी मैट्रिसेस में 1-1 पोजीशन पे क्या है b11, तो इसको ऐड करके लिख दीजिए a प्लस बी, ठीक है। ये यहाँ लिखेंगे, ये जो आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा आपको a प्लस बी मिल रहा होगा, ठीक है। ये जो मिल रहा है ये टर्म a प्लस बी मिल रहा है, बाकी ये कुछ नहीं है, ठीक। a प्लस बी आप कुछ दूसरे पोजीशन पे क्या है a12 प्लस b12, तो इसको आप ऐड करके a12 प्लस b12 ऐड करके लिखिए, a21 हो गया प्लस b21 ऐड करके लिख दीजिए, a22 हो गया और b22 हो गया। और ध्यान देंगे ये कि यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ये सेम होने चाहिए, ये दोनों अगर सेम है तभी एडिशन पॉसिबल है। और जब एडिशन पॉसिबल है तो आप ध्यान दीजिए जितने ऑर्डर का आपने ए और बी लिया उसी ऑर्डर का आप लोग को मैट्रिक्स मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार से सिमिलर आपको सब्सट्रैक्शन के केस में भी देखने को मिलता है। सब्सट्रैक्शन का केस अब दिया नहीं है इसलिए हम लोग फिर से देखते हैं। अगर सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करें यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो सेम उसी प्रकार से काम वहां भी होता है। यानी कि अगर एग्जांपल के रूप में आप देखें तो 5 3 2 1 9 8 7 5 2 कुछ इस प्रकार से आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस दे दिया गया और इसे क्या दिया जाएगा, ये हो गया ए, और आपके पास यहाँ पर बी दे दिया गया। बी को क्या कह दिया गया, ये बी हो गया आपके पास, बी हो गया आपके पास 1 2 1 और यहाँ 0 1 3, यहाँ पर ले लिए अगर हम 2, यहाँ पर ले लिए 3, यहाँ पर ले लिए आप 1। और सब्सट्रैक्शन भी तभी होगा जब यहाँ पर सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस ले रहे होंगे आप, तो इसलिए 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है आप लोग लिखिए। तो कह रहा है a माइनस बी आपके पास क्या होगा, a माइनस बी आपके पास हो रहा होगा, तो a को घटा दीजिए b से, यानी कि a में से 5 में से 1 चला गया तो आपके पास बन रहा होगा 4, 3 में से 2 चला गया होगा तो आपके पास बन रहा होगा 1, 2 में से 1 चला गया तो आपके पास बन रहा होगा 1,
सिमिलर यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पे 1 है और माइनस हो गया 0, तो फिर बचा आपके पास 1, 9 माइनस 1 बचा आपके पास 8, 8 माइनस 3 आपके पास बचा 5, फिर यहाँ पर 7 माइनस 2 आपके पास बचा 5, आपके पास 5 माइनस 3 आपके पास क्या बचा, 5 माइनस 3 आपके बचा 2, 2 माइनस 1 आपके पास बचा 1। तो जो ये मैट्रिसेस बचेगा आपके पास a माइनस बी आपके पास जो बच रहा होगा वो भी आपको बच रहा होगा 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिसेस बन रहा होगा। अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी आपके पास क्या आ रहा होगा, तो a प्लस बी, a प्लस बी भी जो मैट्रिसेस बन रहा होगा, a प्लस बी को एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, a पे है 1 5 और b पे है 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 और 2 आपके पास बचेगा 5, यहाँ पर 2 प्लस 1 आपके पास बच रहा होगा 3, 1 प्लस 0 आपके पास बच रहा होगा 1, 9 प्लस 1 आपके पास बन रहा होगा 10, 8 प्लस 3 आपके पास क्या बन रहा होगा 12 नहीं 11, 7 और 2 आपके पास बन रहा होगा 9, 5 और 3 आपके पास बन रहा होगा 8, 2 एंड 1 आपके पास बन रहा होगा 3। ये भी आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स मिल रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या, आई थिंक ये स्लाइड यहीं पर खत्म हो जाता है। जो एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन ये दोनों पॉसिबल होता है जब सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस मिल रहे होंगे। आपके पास एक एग्जांपल भी देकर समझा दिया, हमने भी आपको यहाँ पर समझा दिया। इसके बाद हम एक स्लाइड पर बढ़ रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। यानी कि यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग आई थिंक ध्यान से देना चाहिए आपको कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कौन कौन सी मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव को आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर सिंपली बनाकर देख लीजिए कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, यानी कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो होना चाहिए b प्लस ए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव का मतलब यही हो गया। आप यहाँ पर चाहें तो a को डिफाइन कर दें, मैट्रिक्स a को बना दें 1 2 2 1, b को आप बना दें b इक्वल 3 2 1 3, कुछ इस प्रकार से। और इसको आप लोग ऐड करके देख लें, तो ऐड करके देखेंगे अगर चीजें सही आ रही होंगी तो हम कहेंगे क्या कि हमारी चीजें a प्लस बी कम्यूटेटिव होनी चाहिए। तो a ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे a प्लस बी, ए प्लस बी फाइंड करेंगे अगर आप, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, a प्लस बी निकल कर आएगा 1 नहीं 4 होगा ना, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4, ये 2 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा 5, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और 1 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4। और ये किस मैट्रिक्स किस क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सिमिलरली हम जब b प्लस ए फाइंड कर रहे होंगे b प्लस ए, तो आपके पास क्या बन रहा होगा, b में आपके पास है 3 प्लस ए, 3 प्लस 1 4 हो जा रहा होगा, 2 प्लस 2 यानी कि फिर से 1 प्लस 3 4 हो गया, 3 अच्छा ये भी तो 4 होगा, टू प्लस 2 था। फिर यहाँ पर देखें 2 प्लस 2 ये भी आपके पास 4 आ रहा है, 2 प्लस 1 ये आपके पास यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर 1 प्लस 3 आपके पास यहाँ आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं b प्लस ए करें या फिर a प्लस बी करें, आपके पास आंसर सेम हो रहा है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के इक्वल हो रहा होता है, यानी कि ये चीज कम्यूट करती है। तो इस चीज को आपने बता दिया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, इस पर देखें, ध्यान दें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि एसोसिएटिव होता है। इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, एसोसिएटिव को देख लीजिएगा। हालांकि ये होता है आपने क्लास 11 12 में बताया होगा, और चूंकि आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो डायरेक्टली आपको कह देगा क्या कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, दे देगा आपको पास कि वेक्टर मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, नॉट कम्यूटेटिव, बोथ ए एंड बी आर सेलेक्ट और नॉन ऑफ दीज। तो आप कहना पड़ेगा कि एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ये आप लोग चेक करिएगा, एक को मैट्रिक्स बना लीजिए 1 2 2 1
और फिर बी को भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए, सी को भी मैट्रिक्स मान लीजिए। इसको सॉल्व करिए पूरा, फिर ए को जो मैट्रिक्स माने हैं और बी प्लस सी को पहले सॉल्व कर दीजिए, फिर ए में ऐड करिए, फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों चीज हमारे पास बराबर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उसके बाद कह रहा है कि द नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नल मैट्रिक्स क्या होता है भैया? तो नल मैट्रिक्स जो होगा उसे आप लोग जीरो मान के चलिएगा। तो ए प्लस जीरो यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपने ए लेट किया हुआ है, ए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, कोई मैट्रिक्स, इसको आप लोग जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें, कोई जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें, तो भी तो आपके पास क्या बच के आएगा? ए आई जे ही बच के आएगा। यानी कि सिंपली बात कहें, अगर ए आपने ले लिया क्या 5 1 1 2, कुछ इस प्रकार से मैट्रिसेस लिया, अब इसको ऐड कर दिए 0 0 0 0, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास मिलेगा क्या? आपके पास फिर से यही मैट्रिक्स मिलेगा 5 1 1 2, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप जीरो को इधर मल्टीप्लाई ऐड कर दें, यानी कि जो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी इसे कहते हैं जीरो, कि नल मैट्रिक्स जो होगा, यानी कि जो जीरो होगा, जीरो नल मैट्रिक्स, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, यही नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है, ठीक है। ए प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल जीरो प्लस ए, इस प्रकार को हम लोग आइडेंटिटी डिफाइन कर रहे होंगे। आई थिंक आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि आपने ग्रुप एंड ग्रुप थियरी भी नहीं पढ़ा है। तो ग्रुप थियरी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको देखने को मिलता है कोई भी अगर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि मान लीजिए एडिटिव ही, कम्यूटेटिव होगा, अगर क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, और उसमें आइडेंटिटी मिल रहा होगा और इनवर्स मिल रहा होगा, तो हम कहेंगे कि वह एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है। तो आई थिंक आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिलहाल, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज भी आपको जानना चाहिए कि जीरो के साथ आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि नल मैट्रिक्स जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। वही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया, लेकिन बता नहीं पाया है यहाँ पर एग्जाम्पल में। तो इस चीज को देखेंगे, इस चीज को आप लोग समझिएगा कि ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसमें जीरो को ऐड करते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ ऐड करने के बाद जब प्रभाव ना पड़े तो हम कह देंगे क्या? यह आइडेंटिटी है उस मैट्रिक्स में। तो इसी बात को दर्शाता है ये चीज। चौथा जो प्रॉपर्टी एडिटिव मैट्रिसेस का वो है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिसेस डिनोटेड बाय ए सच दैट m n a प्लस है। यानी कि लैंग्वेज थोड़ा सा इसका कंफ्यूजिंग बता रहा है, लैंग्वेज पे मत जाइए, आप लोग बात समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कोई भी एक मैट्रिसेस है, यानी कि ए कोई भी मैट्रिसेस है कुछ इस प्रकार से ए आई जे, तो देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिसेस, यानी कि वहां पर एक इनवर्स मैट्रिसेस कुछ इस प्रकार से भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ए आई जे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो वह हमें जीरो मिल रहा होगा, यानी, और जीरो क्या है? जीरो क्या है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब दो टर्म को, यानी कि ए और ए इनवर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख के चले आए? हमको ये पता मिल गया कि ये जो होगा अपना इनवर्स होगा, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए, ये जो है ए का इनवर्स है, क्योंकि एडिशन जब हम कर रहे हैं तो ए और, यानी कि 5 माइनस 1 सॉरी ये एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर समझिए कि ए आई जे को हम लोग फिर से घटा दिए तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जीरो निकल कर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि जो ए आई जे माइनस ए आई जे है वह क्या है? इनवर्स ऑफ ए है। तो यही यहाँ पर आपको बताने के प्रयास कर रहा है। तो कह रहा है कि फॉर एवरी मैट्रिक्सेस ए एम एन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिसेस दिस डिनोटेड बाय दिस, कि जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस माइनस ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो आ रहा होगा जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, और माइनस ए प्लस ए आप ऐड कर रहे होंगे तो भी आपके पास जीरो आ रहा होगा। तो ये चीज बताने का प्रयास किया है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर रही है कि 5वें नंबर पे बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन मैट्रिसेस, ये अब तो आपको क्लास 11 में आपको देखने को मिला होगा कि कैंसिलेशन लॉ जो होता है वो होल्ड करता है मैट्रिक्स में। तो ये चीजें आप लोग प्रूफ करके आए हैं तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर 6वां आपके पास कह रहा है द सेट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन।
क्योंकि यहाँ पर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है, एसोसिएटिव देखने को। मैंने आप इससे क्या कहा है कि कोई भी चीज अगर ग्रुप हो रही होगी, GROUP, ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन और अबेलियन होने के लिए आपके पास 5 कंडीशन। ग्रुप में पहला क्लोजर, CLOSURE क्लोजर, दूसरा क्या देखने को मिलता है, एसोसिएटिव, तीसरा आपके पास देखने को मिलता है आइडेंटिटी, चौथा आपको देखने को मिलता है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और अगर आपके पास पांचवा है कम्यूटेटिव भी मिल जाता है। कम्यूटेटिव, पांचों जब कम्यूटेटिव देखने को मिल जाता है तो हम अच्छी चीज ये कह देते हैं कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप है, यानी कि AB ग्रुप है। ग्रुप होने के लिए बस 4 और अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजर एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट थिंग जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तीसरी बात इसकी आइडेंटिटी भी है इसकी, 0 दैट इज नल मैट्रिक्स इसकी आइडेंटिटी है। इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हर मैट्रिक्स के सापेक्ष आप एक ऐसा इनवर्स उसी मैट्रिक्स का बना सकते हैं जिसको ऐड करने पर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रहा हो, या फिर नल मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। और कम्यूटेटिव मैट्रिसेस भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि A+B और इक्वल B+A हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ M क्रॉस N मैट्रिसेस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ अंडर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ एडिशन मैट्रिसेस होता है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा होता है। तो अब हमारे पास ये बोर्ड जो है, हाँ ये बोर्ड कुछ कह रहा था क्या, ये बोर्ड अब इशारा कर रहा है कि अब इस स्लाइड को यहीं तक रहने दिया जाए और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट बातें कर रहे होंगे। क्योंकि अब हमें डिटर्मिनेंट के ऊपर भी बातें करना है और मैट्रिसेस के ऊपर भी थोड़े बहुत बातें भी बाकी रह चुकी हैं, क्योंकि PPT हमारे 21 पेज की और अभी हम 16 पेज पर ही अटके हुए हैं। तो अब हम यही वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो भी हो गई है तकरीबन 47 मिनट की होने वाली है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जो सेमेस्टर सेकेंड है वो काफी अच्छा गुजरे, हमारे साथ गुजरे और हम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सेमेस्टर के जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसका वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का उस पर ऐड हो जाइएगा। उस ग्रुप में हम लोग जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है उसको हम लोग कर रहे होते हैं, जो PDF होता है उसको हम लोग डायरेक्टली सेंड कर रहे होते हैं। तो आप लोग उस ग्रुप में भी ऐड होना बिल्कुल मत भूलिएगा और थैंक यू।